हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट में इन्वोल्यूट ऑफ स्क्वायर का एग्जांपल देखेंगे। ओके, स्क्वायर का इन्वोल्यूट कैसे ड्रॉ होता है वो आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो स्क्वायर का इन्वोल्यूट ड्रॉ करने से पहले इन्वोल्यूट क्या होता है वो देख लेते हैं। इन्वोल्यूट मीन्स क्या है। सपोज कि अभी हमको यहाँ पे स्क्वायर का इन्वोल्यूट ड्रॉ करने के लिए बोला है, ठीक है। तो इसका मतलब कि एक स्क्वायर प्लेन है, जो भी डायमेंशन दिया होगा वो यहाँ पे हमको 30 mm साइड दिया हुआ है, ठीक है। तो एक स्क्वायर प्लेन है। तो यहाँ पे इस स्क्वायर प्लेन पे सपोज के एक स्ट्रिंग है, डोरी। ओके, इस डोरी को ये स्क्वायर प्लेन पे लिपटा हुआ है, ठीक है। तो सपोज के ये जितना स्क्वायर की पेरीमीटर होगा, सरकमफियरेंस होगा, स्क्वायर का सरकमफियरेंस जितना होगा, सपोज 30 mm साइड है तो 120 mm उसका सरकमफियरेंस होगा। ओके, तो उसको टाइट रख के स्ट्रिंग, यहाँ से हमने एक स्ट्रिंग बांध ली है, उसका सरकमफियरेंस 120। ओके, तो यहाँ से हम इसको घुमाएंगे स्ट्रिंग को और ये स्क्वायर पे लिपटाएंगे यहाँ तक। ओके, तो ये टाइट रख के जब उसका एंड पॉइंट है वो जिस पार्ट से पास होगा उसको हमें ट्रेस करना है, उसके एंड पॉइंट को। और वो जो भी कर्व हमको मिलेगा उसको क्या बोलेंगे हम, इन्वोल्यूट। ओके, उसका एंड पॉइंट जिस पार्ट से पास होगा उसको हम ट्रेस करेंगे। ओके, और वो जो कर्व बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, इन्वोल्यूट। अभी यहाँ पे हमें स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर का इन्वोल्यूट, इन्वोल्यूट ऑफ स्क्वायर। अगर पेंटागन होता तो मेथड सेम ही रहेगी, लेकिन क्या होता है, इन्वोल्यूट ऑफ पेंटागन। हेक्सागन होती इन्वोल्यूट ऑफ हेक्सागन। सर्कल होता तो इन्वोल्यूट ऑफ सर्कल। ओके, तो ये जो है कंप्लीट इसका जो सरकमफियरेंस जो होगा वो सरकमफियरेंस जितना ही अगर लेंथ होगा इसका, इसकी पेरीमीटर है उसकी जितने उसकी लेंथ होगी स्ट्रिंग की, तो ये इन्वोल्यूट जो है वो एग्जैक्ट यहाँ पे ख़त्म होगा एंड पॉइंट पे। ओके, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये उसका इन्वोल्यूट का शेप है, ठीक है, यहाँ पे ख़त्म होगा। अगर सपोज कि उसकी स्ट्रिंग लेंथ जो हमको दी, यहाँ पे हमको सिर्फ बोला है ड्रॉ एन इन्वोल्यूट ऑफ ए स्क्वायर प्लेन ऑफ 30 mm साइड। यहाँ पे हमको स्ट्रिंग लेंथ नहीं दिया है लेकिन उसको इन्वोल्यूट ड्रॉ करने के लिए बोला है, तो इसका मतलब कि इसका पूरा सर्कमफियरेंस एज ए स्ट्रिंग लेंथ हमको लेना है, ठीक है। अगर कोई दूसरा एक केस आ सकता है जिसमें ऐसा बोले आपको ड्रॉ एन इन्वोल्यूट ऑफ अ स्क्वायर प्लेन ऑफ 30 mm साइड हैविंग स्ट्रिंग लेंथ। अगर स्ट्रिंग लेंथ दिया हो, हैविंग स्ट्रिंग लेंथ, सपोज के स्ट्रिंग लेंथ है 105 mm, 105। अभी 30 mm साइड स्क्वायर का है तो 30 मल्टीप्लाई बाय 4 साइड होगी स्क्वायर की, तो कितना है इसका लेंथ 120। ओके, स्क्वायर की पेरीमीटर क्या होगा, सरकमफियरेंस 120 mm, ठीक है। और स्ट्रिंग लेंथ कितना दिया है, सपोज के कोई दूसरे केस में तो 105। तो इसका मतलब जितनी लेंथ दी है उससे कम है। तो सपोज यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये जो इन्वोल्यूट होगा वो कंप्लीट नहीं होगा, वो उससे पहले ही ख़त्म हो जाएगा। ये हमारा इन्वोल्यूट, ये सेकंड नंबर का केस हो गया, ठीक है। ये कंप्लीट इन्वोल्यूट हो गया जो पहले मैंने बताया था। ओके, जहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ और स्क्वायर के सर्कमफियरेंस जितना होगा, ये कंप्लीट इन्वोल्यूट। सपोज के स्ट्रिंग, ये हमारा पी कंप्लीट इन्वोल्यूट के लिए, अभी स्ट्रिंग लेंथ हमको कम दिया है तो ये उसके लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे ख़त्म होगा, उससे पहले ही ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर से। अगर सपोज के स्ट्रिंग लेंथ हमको 120 की जगह पे 135 mm देते हैं, तो इसका मतलब जितना हमारा स्क्वायर का सर्कमफियरेंस है उससे थोड़ा ज़्यादा, 15 mm ज़्यादा हमें स्ट्रिंग लेंथ दिया हुआ है, तो ये होगा। तो उसके लिए हमारा उसका इन्वोल्यूट जो होगा वो पूरा स्क्वायर से आगे निकल जाएगा, ठीक है। उसका मेथड पूरा देखेंगे हम इस तरह से। ओके, क्लियर। ये कंप्लीट इन्वोल्यूट है, ये स्ट्रिंग लेंथ सरकमफियरेंस से कम है और ये स्ट्रिंग लेंथ सरकमफियरेंस से ज़्यादा है, तो उसका इन्वोल्यूट कैसे आएगा ये मैंने आपको बताया। तो ये जो है ये तीनों केस हम इस वीडियो में अभी देखेंगे। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंप्लीट इन्वोल्यूट। मेथड सबके लिए सेम ही रहेगा, सिर्फ ये जो एंड हो रहा है उसका पोजीशन चेंज होगा, ठीक है। मेथड सेम ही रहेगा। तो हमारा इन्वोल्यूट के लिए स्क्वायर का डायमेंशन क्या दिया हुआ है, 30 mm। तो 30 mm साइड का हम स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। ओके, ये स्क्वायर ड्रॉ करने से पहले समझ लेना कि यहाँ से पूरा इन्वोल्यूट इस तरह से आएगा, तो ऊपर भी स्पेस होनी चाहिए और ऊपर भी स्पेस होनी चाहिए और नीचे की ओर भी स्पेस होनी चाहिए। तो इस हिसाब से पूरा डायमेंशन लेके आपको उसको स्टार्ट करना है, स्क्वायर ड्रॉ करना, ठीक है। नीचे का डायमेंशन का भी ध्यान रखना है आपको, जैसे नीचे की ओर जगह रहे।
तब ये 30 mm का स्क्वायर में ड्रॉ कर लेता हूँ। जब भी इन्वॉल्यूट ड्रॉ करना हो, कोई भी इन्वॉल्यूट, तो उसके लिए मेथड तो यही रहेगा, ठीक है, चाहे वो स्क्वायर का इन्वॉल्यूट हो, पेंटागन का हो या कोई भी हो। तो ये हमारा 30x30 का स्क्वायर रेडी हो गया है। ओके, तो अभी हमारी कंप्लीट इन्वॉल्यूट हमको करना है। यहाँ पे हमको स्ट्रिंग लेंथ नहीं दिया, इसका मतलब हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे हमको कंप्लीट इन्वॉल्यूट करना है। कंप्लीट इन्वॉल्यूट मीन्स कि यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ जो आएगा ना, वो स्क्वायर का सर्कमफेरेंस जितना होगा, पेरीमीटर जितना होगा। तो स्क्वायर कितना एम का है? 30 mm का है, ठीक है। 30 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना होगा? 120। तो यहाँ से मैं 120 mm स्ट्रिंग लेंथ ले लेता हूँ। वन 120 mm, ये हमारा पी पॉइंट हो गया। ओके, क्योंकि ये कंप्लीट इन्वॉल्यूट बनाना है, इसलिए 120 mm हमारा ये हो गया। यहाँ पे डायमेंशन दे देता हूँ मैं। ये हमारा है 30 mm और ये 30 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 120। ओके, तो ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अभी जब भी स्क्वायर का इन्वर्ट हमको बनाना हो तो अभी नंबरिंग दे देते हैं हम। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 एंड 4। ओके, ये हमारा 4 पॉइंट हो गया। अभी इसके साइड को यहाँ से तो एक्सटेंड कर दिया, अभी यहाँ से भी एक्सटेंड कर लेते हैं हम। ये पूरा लाइट रखना है, अभी इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं। ओके, और नीचे की ओर भी इसको 2 3 को एक्सटेंड कर लेते हैं। क्लियर? अभी इन्वॉल्यूट कैसे ड्रॉ करेंगे? तो अभी ये पी पॉइंट जो है, इसका मतलब हमें स्ट्रिंग जो है उस स्ट्रिंग को इस स्क्वायर पे लिपटना है, ठीक है। यहाँ से उसको टाइट रख के फिर ऐसा घुमाएंगे तो यहाँ पे लिपट हो, इसका ये स्ट्रिंग जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद आगे की ओर जाएंगे तो यहाँ पे भी कंप्लीट हो गया, आगे की ओर। इसलिए इस तरह से पूरा स्ट्रिंग को हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है। ओके, स्क्वायर पे लिपटना है, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम, ये पी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले राउंडर लेना है आपको और यहाँ से 4 टू पी। ओके, और ये जो इन्वर्ट का शेप आएगा उसको आपको डार्क रखना है, ठीक है। इसका डायमेंशन ले लो। ओके, क्लियर? यहाँ से यहाँ तक इस तरह से 4P लेके यहाँ तक। ओके, तो ये हमारा हो गया P1 पॉइंट। ये क्या हो गया हमारा? P1 पॉइंट। ओके, 1 पॉइंट है ना, तो ये P1 पॉइंट हो गया। अभी क्या करेंगे हम? अभी क्या करेंगे? ये P1 पॉइंट हो गया, अभी 1 टू P1 लेंगे। ओके, 1 टू P1 एग्जिट आना चाहिए। ओके, तो ये यहाँ तक का आएगा कब? क्लियर? ओके, तो अब ये नंबरिंग क्या आएगा यहाँ पे? P2। ओके, उसके बाद 2 से लेके P2 तक। ये पॉइंट आएगा हमारा P3 और लास्ट में 3 से P3 का डिस्टेंस लेके ओके, कंप्लीट हो गया। यहाँ पे कंप्लीट क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ जो है ये स्क्वायर के सर्कमफियरेंस जितना ही स्ट्रिंग लेंथ हमको दिया हुआ है, इसलिए ये हमारा P4 पॉइंट। तो ये जो है ये हमारा इन्वॉल्यूट कंप्लीट हो गया। इन्वॉल्यूट ऑफ स्क्वायर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। क्लियर? और ये कंप्लीट इन्वॉल्यूट है। अभी सेम ऐसे ही हमको करना है, और मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए। मैंने आधा कंप्लीट करके रखा हुआ है क्योंकि वो तो आपको अभी पता चल गया होगा। एग्जांपल देख लो, अभी सेम ही है। ड्रॉ एन इन्वॉल्यूट ऑफ स्क्वायर प्लेन
ऑफ 30 mm साइड, सेमी स्क्वायर है 30 mm साइड का, हैविंग स्ट्रिंग लेंथ 135 mm। ओके, स्ट्रिंग लेंथ कितना दिया हुआ है हमको, 135 mm दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हमको स्ट्रिंग लेंथ जो है, स्ट्रिंग लेंथ इज इक्वल टू 135 mm है। ओके, और स्क्वायर का सर्कमफियर्स और पेरीमीटर कितना होगा, स्क्वायर का पेरीमीटर इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाई 4, क्योंकि 30 साइड का ही है तो 120 होगा। ठीक है, इसका मतलब स्क्वायर की पेरीमीटर जो है उससे ज़्यादा 135 mm, मतलब 15 mm ज़्यादा स्ट्रिंग लेंथ है। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर का पेरीमीटर बना के रखा हुआ है। अभी आगे जो कंप्लीट इन्वॉल्यूट बताया था वैसे ही सेम स्क्वायर बना लो। ओके, स्क्वायर 30 mm का स्क्वायर बनाओ, उसके बाद 120 mm का मैंने ये लेंथ लिया था। ओके, आप देख सकते हो ये 120 mm है। ओके, लेकिन हमको यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ कितना दिया हुआ है, 135, तो यहाँ पे 135 mm का पॉइंट लेना पड़ेगा मुझे। ओके, इतना स्ट्रिंग लेंथ है हमारा। ओके, तो पी पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा। क्लियर। ओके, उसके बाद क्या करना है, ये एक्सटेंड करना है, वो तो सेम मेथड ही रहेगा। ओके, ये इसको लाइन को जो हमें एक्सटेंड करना है वो आगे के एग्जांपल में जो बताया था वैसे ही रहेगा। क्लियर, अभी मेथड भी सेम ही है। यहाँ से अभी हमको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लेना है पूरा। फोर टू पी। ओके, क्लियर। यहाँ पे रख के आपको यहाँ से पूरा ऐसा कर्व ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये हमारा P1 पॉइंट हो गए, P1। उसके बाद 1 to P1, कंप्लीट। ये हमारा P2 पॉइंट हो गया। उसके बाद 2P2, P3 पॉइंट। अभी देख लो आप, ये थोड़ा आगे चला जाएगा, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग लेंथ जो है वो स्क्वायर के सर्कमफेरेंस से थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, जितना ज़्यादा होगा उतना वो आगे चला जाएगा। ओके, आगे के एग्जाम्पल में देखा तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया था, क्योंकि ये स्ट्रिंग लेंथ थी वो टोटल सर्कमफेरेंस जितने ही थी। अभी यहाँ पे जितनी ज़्यादा होगा इतना वो आगे चला जाएगा। ओके, तो ये हमारा ओके, ये है P4 और ये हमारा हो जाएगा P5। ओके, तो ये है इन्वॉल्यूट ऑफ स्क्वायर जब स्ट्रिंग लेंथ जो है वो स्क्वायर के सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर से ज़्यादा होगा तब। क्लियर। अभी इसका डायमेंशन हम दे देते हैं। अभी इसका डायमेंशन के लिए पूरा डायमेंशन देना पड़ेगा। यहाँ पे हमको स्ट्रिंग लेंथ पहले से दिए हुए है तो हम वो स्ट्रिंग लेंथ लिख देंगे 135, और ये हमारे हो गया 30 mm। क्लियर, तो ये हो गया स्क्वायर इन्वॉल्यूट ऑफ स्क्वायर जब स्ट्रिंग लेंथ इज ग्रेटर देन स्क्वायर पेरीमीटर। अभी उसके बाद नेक्स्ट है जब स्ट्रिंग लेंथ इज लेस देन स्क्वायर पेरीमीटर होगा तब। तो सेम मेथड। ओके, ड्रॉ एन इन्वॉल्यूट ऑफ स्क्वायर प्लेन ऑफ ए 30 mm साइड हैविंग स्ट्रिंग लेंथ 105 mm। वैसे ही वापस 30 मल्टीप्लाई बाई 4, स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होगा 120 mm, और हमको स्ट्रिंग लेंथ कितनी दी हुई है,
स्ट्रिंग लेंथ हमारी पास है 105, ओके, ये पेरीमीटर है और सरकमफियरेंस, ठीक है। तो 120 और 105, तो हमारे पास 15 mm जितना कम है स्ट्रिंग लेंथ, ओके। तो अभी यहाँ पे हमने स्क्वायर बना लिया वैसे ही आगे के मेथड से, और ये पूरा 120 mm हमने ले लिया है, ओके। 30 mm का 120 mm ले लिया है। अभी हमारी स्ट्रिंग लेंथ जो है 105 mm हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग लेंथ जितनी होगी उतनी हम पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि वहीं से हमारा इन्वॉल्यूट होगा। ये 105 यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हमारा पी पॉइंट होगा, पी पॉइंट, क्लियर। टोटल लेंथ हमारी 120 इतनी आती है सरकमफियरेंस, लेकिन उससे कम है। अभी क्या करेंगे, सेम मेथड। अभी तो आपको पता चल गया होगा 4p, ओके, p1, फिर 1 2p, ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट होने से पहले ही इन्वॉल्यूट कंप्लीट एंड हो जाएगा। 3 p3, और यहाँ पे हमारा लास्ट p4, ओके। अगर 120 mm पूरी लेंथ होती है हमारे पास तो यहाँ पे ख़त्म होता, लेकिन उससे कम है, जितना कम होगा उतना आगे वो ख़त्म हो जाएगा इन्वॉल्यूट, ओके। इस तरह से हम कोई भी इन्वॉल्यूट, कंप्लीट इन्वॉल्यूट या स्ट्रिंग लेंथ जो है वो सर्कमफेरेंस से ज़्यादा हो तो वो ड्रॉ कर सकते हैं, या तो स्ट्रिंग लेंथ सर्कमफेरेंस से कम हो तो वो भी ड्रॉ कर सकते हैं, और मेथड सेम ही रहेगी, ओके। कोई भी लो, मेथड आपका सेम रहेगा, क्लियर। अभी इसका डायमेंशन हम दे देते हैं, स्ट्रिंग लेंथ कितना है हमारे पास 105 और ये 30, क्लियर। अभी उसका जो है इन्वॉल्यूट ऑफ स्क्वायर SQUARE, इन्वॉल्यूट ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का इन्वॉल्यूट हमारा ये कंप्लीट हो गया, ओके। तीनों केस पता चल गए। आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे बता देता हूँ तीनों केस जो हमने ड्रॉ किए, ओके। एक तो पीछे की ओर है, ये है जब स्ट्रिंग लेंथ ज़्यादा होगा तब आगे की ओर जाएगा, ये 135 है, 120 हमारी स्ट्रिंग लेंथ है, ये 4 पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा स्ट्रिंग लेंथ है तो ये आगे चला गया स्क्वायर के, ओके। ये स्ट्रिंग लेंथ कम होगा तो उससे पहले ख़त्म हो जाएगा। अगर स्ट्रिंग लेंथ एग्जैक्ट हमारी उसके जितना होगा सर्कमफियरेंस जितना, तो वो पी पॉइंट पे कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी इन्वॉल्यूट हम ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। थैंक यू।